यहोवा राजा करदा है, कुल्लो पना बन गई ओ करो बीते बैठा है, कंबे ज़मीं तरते। ताली बजाते खुदा की हम करेंगे। Praise Hallelujah। यहोवा राजा करदा है, कुल्लो पना बन गई ओ करो बीते बैठा है, कंबे ज़मीं तरते। यहोवा राजा करदा है, कुल्लो पना बन गई ओ करो बीते बैठा है, कंबे ज़मीं तरते। कंबे ज़मीं तरते ओ करो बीते बैठा है। बादशाह का जोर दिया है दोस्त अदालत दा, सच्चाई कायम की थी है तू ही खुदा बंदा। बादशाह का जोर दिया है दोस्त अदालत दा, सच्चाई कायम की थी है तू ही खुदा बंदा। तू ही खुदा बंदा, सच्चाई कायम की थी है तू ही खुदा बंदा। तू ही खुदा बंदा, सच्चाई कायम की थी है तू ही खुदा बंदा। यहोवा राजा करदा है, कुल्लो पना बन गई ओ करो बीते बैठा है, कंबे ज़मीं तरते। बोलिए यीशु मसीह की, यीशु मसीह की। पैर दी चोटी को आमथा टेको सा के ओ वो पाक खुदावंद है आकल्ला साकारा। दे पैर दी चोटी को आमथा टेको सा के ओ वो पाक खुदावंद है आकल्ला साकारा। आकल्ला साडारा ओ पाक खुदावंद है आकल्ला साडारा। यहोवा राजा करदा है, कुल्लो पना बन गई ओ करो बीते बैठा है, कंबे ज़मीं तरते। कंबे ज़मीं तरते ओ करो बीते बैठा है, कंबे ज़मीं तरते। कंबे ज़मीं तरते ओ करो बीते बैठा है, कंबे ज़मीं तरते। बोले यीशु मसीह की कुछ नहीं, कुछ नहीं चाहिए खुदा, बस तू ही तो चाहिए। कुछ नहीं, कुछ नहीं चाहिए खुदा, बस तू ही तू
चाहिए। तू मेरा पिता, मैं तेरा बेटा, ये रिश्ता काफी है मुझे। तू मेरा पिता, मैं तेरा बेटा, ये रिश्ता काफी है मुझे। एक बार फिर अपने कदमों पे खड़े हो जाएंगे सिर्फ चंद लम्हात के लिए। खुदावंद से उसका कलाम मांगेंगे, उसको कहेंगे खुदावंद आज तुम मुझसे कलाम कर, मैं तेरी सुनता हूँ, मैं हाजिर हूँ ताकि तेरी आवाज को सुन सकूं। प्रेज़ हालेलुया। तू चले तो फिर मैं चलूं, तू रुके तो मैं भी रुकूं। तू चले तो फिर मैं चलूं, तू रुके तो मैं भी रुकूं। तू कहे जो मुझे मैं सुनूं, दिखाए जो मुझे देखो। तू कहे जो मुझे मैं सुनूं, दिखाए जो मुझे देखो। कुछ नहीं चाहिए खुदा, बस तू ही तू चाहिए। कुछ नहीं चाहिए खुदा, बस तू ही तू चाहिए। तू मेरा पिता, मैं तेरा बेटा, ये रिश्ता काफी है मुझे। तू मेरा पिता, मैं तेरा बेटा, ये रिश्ता काफी है मुझे। तू मेरा पिता, मैं तेरा बेटा, ये रिश्ता काफी है मुझे। तू मेरा पिता, मैं तेरा बेटा, ये रिश्ता काफी है मुझे। कुछ नहीं चाहिए, सब मिलके कहिएगा, बस तू ही तू चाहिए। सिर्फ चर्च गाएगा और हम लोग सुनेंगे। कुछ नहीं चाहिए खुदा, बस तू ही तू चाहिए। कुछ नहीं चाहिए खुदा, बस तू ही तू चाहिए। आज जो हमारा टॉपिक है वो है आर्म्ड विद क्राइस्ट माइंड। मसीह का जहन, मसीह की सोच, मसीह का ख्याल, मसीह की शख्सियत के साथ मुलब्बस हो जाना। हथियारबंद जो है वो मसीह का माइंड है। इट्स नॉट अ स्वॉर्ड,
शील्ड, गन, नो। क्राइस्ट माइंड के साथ जो है वो हथियार बंद हो जाना, यानी आर्म्ड विद क्राइस्ट माइंड। आज अगर सबसे ज्यादा कमी है, आज जो बहुत बड़ी कमी मसीहों के अंदर ये है, दे आर नॉट आर्म्ड। आप कहेंगे किस चीज से आर्म्ड? क्राइस्ट की नेचर से आर्म्ड नहीं है। मसीह की अकल उनके अंदर काम नहीं कर रही। मैं यहां पर बहुत सारे लोगों को ऑब्जर्व करता हूं जब वर्शिप हो रही होती है। मोस्ट ऑफ द पीपल आर लिसनर्स। शायद वो हमारी परफॉर्मेंस को एनालिसिस कर रहे होते हैं कि मूसा सही गा रहा है कि नहीं गा रहा, बच्चे सही गा रहे हैं या नहीं गा रहे, गिटार वाला भाई सही बजा रहा है कि नहीं बजा रहा। दे आर साइलेंट इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड, वेयर यू आर फॉर वर्शिप एंड प्रेज एंड टू लिसन द वर्ड ऑफ गॉड। मोस्ट ऑफ द पीपल, आप में से बहुत सारे लोग, मैं ऑब्जर्व करता हूं कि खामोश, अपने होंठों को बंद किए हुए, अपने मुंह को बंद किए हुए खुदा की हजूरी में बैठे होते हैं। क्यों? क्योंकि यू आर नॉट आर्म्ड विद क्राइस्ट माइंड। अगर मसीह अंदर हो तो प्रस्तिश भी अंदर से निकलती है, खुदा का जलाल भी अंदर से जाहिर होता है। और जब मसीह अंदर नहीं है तो ठनठनाता पीतल और झंझनाती झांझ है। आज के यूथ के लिए भी ये मैसेज है, स्पेशली when you are in the presence of God and you shut your mouth while worship, God will not give you any blessing, any anointing, anything, whatever you want from him. लेकिन आप अगर सच्चे प्रस्तार हो जाएंगे, जिसे खुदा ढूंढ रहा है, जिसकी तलाश खुदा कर रहा है, यानी आर्म्ड हो जाएंगे मसीह से, उसकी अक्ल से, उसकी दानिश से, उसकी शबीह से, उसके मोहब्बत से, उसके प्यार से, उसके माइंड के साथ, देन आप अपनी जिंदगियों के अंदर खुदा के अजीब जलाल को देखेंगे। अदरवाइज देयर विल बी नो चेंज इन योर लाइफ, नो चेंज। आज हम सीखेंगे, आए मेरे साथ खुदा के कलाम में से देखें। पहला पत्रस उसका 4 बाब पहली 6 आयत पढ़ें जी। बस जबकि मसीह ने जिस्म के एतबार से दुख उठाया, तो तुम भी ऐसा ही मिजाज इख्तियार करके हथियार बंद बनो। हथियार बंद बनो, आर्म्ड। जिसने जिस्म के एतबार से दुख उठाया, उसने गुनाह से फरागत पाई, ताकि आइंदा को अपनी बाकी जिस्मानी जिंदगी आदमियों की ख्वाहिशों के मुताबिक ना गुजारें, बल्कि खुदा की मर्ज़ी के मुताबिक। इस वास्ते कि कई कौमों की मर्ज़ी के मुआफिक काम करने और शहवत परस्ती, बुरी ख्वाहिशों, मैख्वारी, नाच रंग, नशाबाजी और मकरूह बुत परस्ती में जिस कदर हमने पहले वक्त गुजारा वही बहुत है। इस पर वो ताज्जुब करते हैं कि तुम उसी सख्त बदचलनी तक उसका साथ नहीं देते और लान तान करते हैं। हाँ जी। उन्हें उसी को हिसाब देना पड़ेगा जो जिंदों और मुर्दों का इंसाफ करने को तैयार है। क्योंकि मुर्दों को भी खुशखबरी इसीलिए सुनाई गई थी कि जिस्म के एतबार से तो आदमियों के मुताबिक उनका इंसाफ हो, लेकिन रूह के लिहाज से खुदा के मुताबिक जिंदा रहें। सब कहें आमीन। यीशु मसीह जिस्म के एतबार से क्या हो गया जी? मर गया, और फिर तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठकर पाकीज़गी, होलीनेस और खुदा के जलाल का वो मजहर बन गया जो पूरी दुनिया में कहीं और किसी में नजर नहीं आता।
चाहे वो कोई भी रुतबा इख्तियार ना कर ले इंसान, चाहे मेडिटेशन करे, पहाड़ों में जा छुपे, गारों में जाकर चिले काट ले, नरवाना हासिल कर ले और बहुत कुछ हासिल कर ले, लेकिन वो म्यार, वो रुतबा जो यीशु मसीह ने कब्र और मौत पर फतह पाकर किब्रिया की दाहिनी तरफ बैठकर हासिल किया, वो किसी और इंसान के पास नहीं है, क्योंकि मौत के ऊपर किसी को इख्तियार नहीं है। ये वही है जो यीशु मसीह जिसका नाम है, वो ही कब्र और मौत के ऊपर इख्तियार रखता है, और वो कहता है कि जिंदगी और मौत का कुल इख्तियार मेरे पास है। वो जो तमाम तर चीजों का खालिक और मालिक है, वो दुख उठाता है, तो तुम्हें भी दुख उठाने में कोई कसर नहीं छोड़नी चाहिए। तुम भी दुख उठाने के लिए अपने हथियार बांध लो, मसीह के से बन जाओ, मसीह की शबी पर ढल जाओ, मसीह के माइंड की तरह बन जाओ। आज थोड़ी सी मुश्किल आती है तो हम दूसरे रास्ते तलाश करना शुरू कर देते हैं, अल्टरनेटिव्स। अच्छा, दुआ से काम नहीं हो रहा, कुछ और करें, कुछ और करें, कुछ और करें, और बहुत सारे रास्ते तलाश करने की कोशिश की जाती है। लेकिन मसीहियों के लिए खुदा का खादिम, खुदा का रसूल यीशु मसीह का एक अजीम शागिर्द, एक बहुत बड़ी मिसाल, एक बहुत बड़ी मुनादी और एक बहुत बड़ा कलाम, एक बहुत बड़ा मैसेज छोड़ता है कि अगर यीशु मसीह दुख उठा रहा है तो तुम्हें भी दुख उठाने के लिए अपने आप को तैयार करने की जरूरत है। यू नीड टू, यू हैव टू, इट विल हैपन टू यू। ये कोई जो है वो फूलों की सेज नहीं है। वी हैव टू अडॉप्ट क्राइस्ट माइंड, वी हैव टू अडॉप्ट एवरीथिंग व्हाट इज इन क्राइस्ट। क्राइस्ट ने दुख उठाया है, हमें भी दुख उठाने के लिए तैयार रहना है। लेकिन जब दुख आता है तो हमारे चेहरे, रौनक, सब कुछ जाता रहता है, सब कुछ जाता रहता है। ऐसे ही है ना, हमारा चेहरा फ्यूज हो जाता है, हमारा चेहरा देखने के काबिल होता है, हमसे बात नहीं होती, दिल भारी पड़ जाता है, आंखों से आंसू जारी होते हैं अपने दुख को बताते हुए, ओ मैं बहुत दुखी हूं, किससे शेयर करूं, कौन मेरा मुदावा करेगा, कौन मुझे इस दुख में से निकालेगा। पतरस कहता है इस दुख नूं भी पालो, आर्म्ड विद क्राइस्ट माइंड। ऐ ना समझो कि सारी जिंदगी तुहानू दुख नहीं आने, दुख नाल नाल चलने ने। या तो फिर मसीह दे ना बनो, तो जे बन गए हो तो दुख सहने के लिए अपने आप को तैयार रखें। द वॉर इज डिक्लेयर्ड। ऐसा ही मिजाज जैसा यीशु मसीह दुख उठा कर रखता, वैसा ही मिजाज तुम भी रखो। रखने फ्यूज हो जाने ऐसे, है ना। जितना कोई शख्स दुआ के अंदर खुदा के साथ कायम रहता है, उतना ही उसके फ्यूज होने के चांसेस कम होते हैं। और जितना ही ओपरियां दुआवां करने वाले लोग ने, 5 मिनट वाली दुआ है, मैंने दुआ की थी सुबह 5 मिनट, नो रिलेशनशिप विद गॉड। दुआ के लिए अगर बुला लिया जाए तो अन्नी नू पीना पै गया,
नो प्रेयर लाइफ, नथिंग। जब मसीह को पहना ही नहीं है तो मसीह का मजाज कैसे नजर आएगा? हाँ जी, मसीह ने पाया ही नहीं, पहना ही नहीं उसको, तो मसीह का मजाज कैसा नजर आएगा? उसको पहनेंगे तो नजर आएगा कि कपड़े किदे ने? यीशु दे ने। हाँ, यीशु दे कपड़े पाए होंगे तो नजर आएंगे ना। आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने बहुत टफ टाइम देखा है प्रैक्टिकली? हाथ खड़ा करें। बहुत टफ टाइम देखा है, ऐसा टाइम जो शायद आपकी जिंदगी में एक ही दफा आया हो। हाथ खड़ा करें, ऊपर करें, बिल्कुल सीधा। गुड। एंड व्हाट इज योर एक्सपीरियंस इन दैट टफ टाइम? आर यू क्राइंग? आर यू डिसअपॉइंटेड? डेफिनेटली डिसअपॉइंटेड भी हुए होंगे। क्या उस वक्त मसीह के मजाज ने काम किया आपकी जिंदगी के अंदर? या आपने उस शख्स को जिससे आपने ठोकर खाई उसको रगड़ना शुरू किया, उसको बाहर महफिल में जाकर उसकी बदनामी करना शुरू की? अगर ऐसा किया है तो फिर मसीह का मजाज नहीं है, क्योंकि वो तो मार खा कर भी किसी को गाली नहीं देता था, गाली खाकर भी। मसीह का मजाज तो टोटली डिफरेंट है। उसने तो कहा है, बाप इनको माफ कर, क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या करते हैं। दिस इज क्राइस्ट माइंड एंड यू हैव टू आर्म्ड विद क्राइस्ट माइंड, फॉरगिवन हार्ट, लविंग हार्ट। लेकिन टफ टाइम जो आंदा है तो इल्जामात दे दरवाजे भी खुल जाते हैं। हर बंदा दुश्मन नजर आता है। हर बंदा, तुसी यही सोचते हो इन्हें ही कीता होना है, यह भी उन्हां नाल मिलिया होना है, यह भी जिहड़ा ना खराब बंदा है ना। बट द वॉर हैज बिगन, इट इज डिक्लेयर्ड, एंड दैट होली वॉर, रूहानी जंग का ऐलान हो चुका है। और उस रूहानी जंग के अंदर यू हैव टू बी आर्म्ड विद क्राइस्ट माइंड। इस दुनिया के अंदर आपको पैम्पर करने वाला अब कोई नहीं है। आपको जो है वो एप्रिशिएट करने वाले भी कम हो गए हैं लोग, वो भी नहीं करेंगे आपको। डोंट थिंक that you will be appreciated by this world. इस दुनिया में आपको इंकरेज करने वाले लोग कम होंगे, डिसअपॉइंट करने वाले ज्यादा होंगे। Are you ready for that war? For that war, you must arm yourself with Christ mind. अगर दुख सहेंगे, क्राइस्ट माइंड हो जाएंगे, तो फिर क्या होगा? गुनाह का आपके ऊपर कोई इख्तियार नहीं रहेगा। अगर मसीह की माइंड को अपने ऊपर पहन लेंगे, देयर विल बी नो डोमिनेंस ऑफ सिन ओवर योर लाइफ। गुनाह का आपके ऊपर कोई इख्तियार नहीं रहेगा। गुनाह, इब्लीस, मुखालिफ आपको इस्तेमाल नहीं कर सकेगा। आप उसका हथियार नहीं बन सकोगे। अगर आपने मसीह का हथियार पहन लिया है, अगर आपने क्राइस्ट माइंड को आर्म कर लिया, अपने आप को आर्म्ड कर लिया है क्राइस्ट माइंड के साथ, तब गुनाह आपकी जिंदगी के अंदर मुदाखलत नहीं कर सकेगा। कभी आजमा के देखें, गुनाह दूर हो जाएगा, उसकी जगह पाकीज़गी, रास्तबाजी, मोहब्बत आना शुरू हो जाएगी। बिकॉज यू आर नाउ
armed with Christ's mind. And what Christ is, now you are Christ-like. आप भी मसीह की मानद नजर आना शुरू हो गए हैं, बिकॉज आपने उसके लिबास को अपने ऊपर पहन लिया है. You are armed with Christ's mind. There will be no dominance of sin over your life. Hallelujah. ये मैं आपको तजर्बे की बात बता रहा हूं. क्राइस्ट को पहने, गुनाह आपके करीब भी नहीं आ सकेगा. आपकी मेंटालिटी, क्योंकि अब माइंड यहां पे किसका है? क्राइस्ट का है. और जब क्राइस्ट का माइंड है, तब गुनाह क्राइस्ट के माइंड के अंदर एंटर नहीं हो सकता. हालेलुया, हालेलुया. लेकिन अगर माइंड अपना है, माइंड सेट अपना है, फिर इस दुनिया के अंदर जो है वो दबते चले जाएंगे. ये झाड़ियों की मानद होगी जो आपको दबाएगी, और एक वक्त आएगा कि आपका सारा फल, आपकी सारी रूहानियत, आपकी सारी मामूरी, आपकी सारी खिदमत, आपकी सारी जो रियाजत है वो मट्टी में मिल जाएगी. देयर विल बी नो फ्रूट, ग्रोथ नहीं होगी, कुछ नहीं होगा, बिकॉज चारों तरफ से अबलीस जो है उसने ईमानदारों के लिए घेरा तंग कर दिया है. इसलिए पतरस कहता है मसीह का हथियार बंद पहन लो. आर्म्ड विद क्राइस्ट माइंड. तैयार हो जो अपने आप को तैयार कर लो. बट द डे इज कमिंग when you will be tested for your faith. आपके ईमान की आजमाइश होने को है. राइचियसनेस आएगी. मुकाशवा 2 बाब उसकी 10वीं आयत में क्या लिखा है? जो दुख तुझे सहने होंगे उनसे खौफ ना कर. उनसे खौफ ना कर. जो दुख तुझे सहने होंगे उससे खौफ ना कर. तो क्या कर? देखो अबलीस तुम में से बास को कैद में डालने को है, हाँ, ताकि तुम्हारी आजमाइश हो. बिल्कुल. और इस दिन तक मुसीबत उठाओ. हाँ जी. जान देने तक भी वफादार रह तो मैं तुझे जिंदगी का ताज दूंगा. क्या जी? जान देने तक वफादार रह तो मैं तुझे जिंदगी का ताज दूंगा. जिंदगी का ताज दूंगा. God will honor you. God will honor you when you will overcome your troubles and your difficulties and the pressure and all the problems you are facing. जब आप उसके अंदर वफादार हैं, जब मसीह का माइंड आपके अंदर है, दुख में से गुजर रहे हैं लेकिन खुश और शादमान हैं, और मसीह की मानद जो है इत्मीनान में है, क्योंकि जानते हैं कि हमारा जो खासा है यीशु मसीह है और हमारी पहचान यीशु मसीह है और मैं यीशु मसीह में हूँ और यीशु मसीह मुझ में कायम है और मेरा जो मुकद्दर है, डेस्टिनी है, वो आसमान है. खुदा बाप के दाहिने तरफ बैठे हुए के दाहिने तरफ जाकर बैठना मेरा मुकद्दर है. तो फिर चाहे दुख से आए, चाहे परेशानियां आए, कुछ भी हमारा बिगाड़ नहीं सकते. बिकॉज वी हैव अ क्राइस्ट माइंड. वी आर आर्म्ड विद क्राइस्ट माइंड. हालेलुया, हालेलुया. If you are armed with Christ mind, God will honor you. खुदावंद आपको सरफराज करेगा. खुदा के कलाम में लिखा है वो हमारे दुश्मनों के रूबरू हमारे आगे दस्तरखान बिछाता है. क्या बिछाता है? वो क्या होता है? खाली खाने दी टेबल.
कि भरी हुई, हाँ भरी हुई, खाली नहीं, भरी हुई टेबल साढ़े सामने लगांदा है। दुश्मन साड़ा मजाक उड़ा रहे होंदे ने, खुदा साढ़े लिए फैसिलिटेट कर रहा होंदा चीज़ां नूं। हालेलुया, खुदा सानू फराहम कर रहा होंदा है। अबलीस जिहड़ा वो साढ़े मुखालिफ काम कर रहा होंदा है, खुदा जिहड़ा साढ़े नाल खड़ा होंदा है। हालेलुया, दिस इज क्राइस्ट लाइक। गॉड विल ऑनर यू। खुदा आपको ऑनर करना शुरू कर देता है। हालेलुया, हालेलुया। जैसे उसने बेटे को ऑनर किया, वैसे उसके बेटे के फॉलोअर्स को भी ऑनर करना शुरू कर देता है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए तो हम मसीह के हम मिरास हैं। हाँ, हम किसके हम मिरास हैं? यीशु मसीह के हम मिरास हैं। आगे चलते हैं। कहता है कि हुण जदों यीशु मसीह नूं पा लिता जे ते ओदा माइंड जिहड़ा वो पा लिता है अपने उत्ते, तो हुण गैर कौमां वाले काम छड्ड दो। की करो? उच्ची कहो, काम छोड़ दे। लेकिन नहीं छड्डे जांदे, मजबूरी है। कहते ने जी नेचर नहीं चेंज होंदी। मैं गिल हाँ, मैं खोखर हाँ, मैं सोतरा वा। और जी असी सोतरे होंने हैं, गुस्से तो बड़े तेज होंने हैं। हैं? लिखा है गैर कौमों के से काम जो है अब तू तरक कर दे इनको। पहले तू ये काम करता था, लेकिन अब तूने मसीह का मिजाज पहन लिया है, उसका माइंड जो है वो आम कर लिया है। अब तू ये काम ना कर। क्या पास्टर डिक्सन, क्या पहला काम? क्या जी? वो क्यों दी है? बुरी ख्वाहिश क्यों दी है? बुरी ख्वाहिश इन बच्चों को पता है, इनको बताया था मैंने। क्या? डिजायर, फ्लैशली डिजायर, वर्ल्डली डिजायर, ये है बुरी ख्वाहिश। Filthiness is a nature. Filthiness एक नेचर का नाम है, और ये तब डेवलप होती है जब आप फिल्थी लोगों के बीच में रहते हैं। जब आपकी कंपनी फिल्थी बुरी ख्वाहिश वाले लोगों के साथ होती है, जो जिनका बैठना उठना बुरा है, जब आप उनके साथ रहते हैं, उनके साथ उठते बैठते हैं, उनके कामों को सराहते हैं, तो आप भी फिल्थी बुरी ख्वाहिशों के तालब हो जाते हैं। इसलिए अगर तो आप बच गए हैं, न्यू क्रिएशन हैं, आर्म्ड विद क्राइस्ट माइंड, मसीह का सा मिजाज आपका है, देन यू हैव टू बी वेरी केयरफुल ऑफ योर कंपनी, योर सोसाइटी। यू डोंट नीड टू स्पेंड टाइम विद दोज पीपल हु आर फिल्थी। बुरी ख्वाहिश लोगों के साथ ज्यादा सोशलाइज होने की जरूरत नहीं। ये ना कहें कि ये तो ट्रेंड है। हमारा ट्रेंड यीशु मसीह है। From 2000 years before वो ट्रेंड था, आज भी यीशु मसीह मेरा ट्रेंड है। We are follower of Jesus Christ and He is our hero. फिल्थी लोगों के साथ बैठना छोड़ दें। हाँ, अगर उनके साथ बैठना है, उनको इंजील सुनाएं, उन्हें अपनी गवाही शेयर करें, उन्हें कहें भाई मैं भी आपकी तरह ही था, लेकिन खुदावंद ने मुझे तब्दील कर दिया है। हालेलुया, हालेलुया।
मेरी भी नेचर तुम्हारी तरह ही थी, लेकिन मुझे खुदावन ने क्या किया है? तब्दील कर दिया है। शहवत परस्ती ये भी नेचर का नाम है। ये जनरेशन कर्स भी है। ये जनरेशन टू जनरेशन ऐड होती है। शहवत परस्ती, लस्ट, लालच, चीजों का लालच, औरत का लालच, प्राय माल का लालच, ये लस्ट है। ये भी बाप दादा से जेनेटिकली ट्रांसफर होता है। लेकिन मैं आपको बताता चलूं, जो यीशु मसीह के बदन को लेता है और उसके खून में से पीता है, उसमें जिंदगी है। और वो जनरेशन जो जेनेटिक कोड है, वो यीशु मसीह ब्रेक करने की ताकत रखता है। And he can break that lust and filthy nature from your mind. और वहां पे ऑल्टर कर देगा, एक नया जीन डालेगा जो कि गॉड जीन है, जो कि मसीह की जो नेचर है, मसीह की अकल, मसीह का माइंड है, वो आपके जीन्स के साथ मिलकर खुदा के जलाल का बायस हो जाएगा। God is going to alter your gene. Hallelujah. Hallelujah. He's going to alter your gene. पुरानी नेचर खत्म हो जाएगी, यीशु मसीह की नेचर आ जाएगी। हालेलुया। लस्ट भी खत्म हो जाएगा, चीज़ां दा लालच खत्म हो जाएगा, ड्रंकननेस भी खत्म हो जाएगी, मैं खोरी, हाँ, वो भी खत्म हो जाएगी। क्योंकि बाप दादा तो आ रही है ना। वेखने या चाचा भी पींदा है, वेखने या ताया भी पींदा है, मामा भी पींदा है, सारे पींदे ने, चो कोई गल नहीं, फिर क्या हो गया? जेनेटिकली फिल्थीनेस। पेरेंट्स को बताना चाहूंगा, बी वेरी केयरफुल अबाउट योर किड्स। बी वेरी केयरफुल कि वो किसके साथ बैठते हैं, किसके साथ उठते हैं, किसके साथ जाते हैं, किसके साथ खाना खाते हैं, किसके साथ वक्त गुजारते हैं, मोबाइल के ऊपर किससे चैट करते हैं। बी वेरी केयरफुल। यू शुड नो ईच एंड एवरी पास कोड योर किड्स आर यूजिंग ऑन योर फोन। एवरी पास कोड। देयर विल बी नो सीक्रेट बिटवीन पेरेंट्स एंड किड्स। आज से ही इनके पासवर्ड हटाएं, देखें व्हाट योर किड्स आर डूइंग। If they are going to the filthy nature, rebuke in Jesus' name. Rebuke in Jesus' name. You have authority. Only parents have authority. माँ बाप वो वाहिद हस्ती हैं जो बच्चे को अबलीस की खो से निकाल सकता है, और कोई शख्स नहीं निकाल सकता। From the den of demonic and forces of darkness. मैं यहां पे ज्यादा एक्सप्लेन नहीं इसको करूंगा, but it is very spiritual thing. Only parents can do it. माँ बाप के बगैर और कोई नहीं जो अपने बच्चे को बचा सके। कोई पास्टर नहीं बचा सकता, सिर्फ आप बचा सकते हैं। Because this is kind of a blood relation. Idolatries, बुत परस्ती, एक नई बुत परस्ती जन्म ली है, और वो है मोबाइल फोन। एक नया बुत पैदा हुआ है जो कि खुदा से ज्यादा अहमियत है रखता है हमारी जिंदगी के अंदर। खुदा से ज्यादा टाइम उसको हम देते हैं, उसकी प्रस्तिश करते हैं, उसको बार बार चेक करते हैं कहीं वो नाराज तो नहीं हो गया हमसे। अगर चार्ज नहीं है तो फौरन चार्ज करने की कोशिश करते हैं, बिकॉज वी आर वर्शिपिंग दैट स्मार्टफोन। वी आर आइडल वर्शिपर। दिस इज अ न्यू आइडल। अबलीस जो है वो बहुत होशियार है। उसने कहा कि मसीहों को मैं ऐसे तो नहीं
गुमराह कर सकता, उनको एक ऐसी चीज दे दूं जिसकी वो प्रस्तिश करना शुरू कर दें और उनको पता भी ना चले। स्मार्टफोन मस्ट बी अंडर योर कंट्रोल। स्मार्टफोन को अपने ऊपर कंट्रोल करने ना दें। मैंने अपने स्मार्टफोन को अपने लिए रखा है, मैं इसके लिए नहीं हूं। समझते हैं? मैं इसके लिए नहीं हूं, ये मेरे लिए है। ही विल वर्क फॉर मी, आई विल नॉट वर्क फॉर हिम। कैसे? मैंने इसके सारे नोटिफिकेशन बंद किए हुए हैं ताकि ये मुझे बताए ना कि क्या हो रहा है। जब मेरी मर्जी होगी तो मैं इसको खोल के देखूंगा कि क्या है। ये नहीं मुझे गाइड करेगा कि मैं क्या करूं। यू कैन डू इट, यू कैन डू द सेम। स्टॉप वर्शिपिंग दिस पीस ऑफ इक्विपमेंट। स्टॉप वर्शिपिंग। मुझे पता है आप बुतों में से किसी को पूछते नहीं है, ना काली माता को, ना गोरी माता को, ना वर्जिन मैरी को, ना किसी सेंट को आप नहीं सिजदा करते। लेकिन मोस्ट ऑफ यू आर वर्शिपिंग दिस पीस ऑफ इक्विपमेंट। आर यू? यूथ ज्यादा करता है इसको। दे आर स्टिल वर्शिपिंग। इसीलिए जब हम यूथ का जब बाइबल स्टडी होती है तो सारे फोन हमने यहां पे रखे होते हैं कि एक टाइम च एक खुदा दी प्रस्तिश हो सकती है ना, दो दो खुदावां दी तो नहीं हो सकती। नाच रंग, रिवेलिंग एंड एडिक्शन, नशाबाजी, किसी चीज की भी नशेबाजी हो सकती है। रोटी की भी नशेबाजी होती है। बहुता रोटी खाना, जिथे दो खानियां उत्थे कहना नहीं अज मैं 4 खानियां। जिथे चिकन मिल जाए उत्थे तो छड्डनी नहीं। वड्डा गोश्त मिल जाए तो सिर्फ मैं आज रोटी नहीं खाऊंगा, मैं सिर्फ गोश्त गोश्त खाऊंगा। एडिक्शन, फूड, ऑल टाइम यू हैव फूड। आपको पता है ज्यादा खाने की एक वजह क्या होती है? ज्यादा फोन इस्तेमाल करना। आप देख लें, इसको आजमा के देखें। जितना आप फोन पे टाइम गुजारेंगे आपका माइंड थक जाएगा, आपकी एनर्जी कम होगी। ठीक है ना? ये एनर्जी बढ़ाता नहीं है, कम करता है। आप कभी आजमा के देखें। जब एनर्जी कम होगी तो भूख लगेगी। ਐਵੇਂ तो नहीं रात ਨੂੰ लोग उठ के 2-2 वजे 3-3 वजे भी रोटी ਲੱਭ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। क्यों? क्योंकि वो फोन यूज कर रहे होंगे। Am I right? ऐसे ही है ना? ये भरता नहीं है, खाली करता है। लेकिन जो तुम में है वो इससे बड़ा है। हालेलुया, हालेलुया। वो खाली नहीं करता बल्कि वो भर देता है। हालेलुया, हालेलुया। Now you are a militant Christian. ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਜੰਗਜੂ ਬਣ ਗਏ ਹੋ। You are a militant Christian. ਕਹੋਗੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਮਿਲੀਟੈਂਟ? ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹਕੂਮਤ ਫਾੜੀ ਨਾ ਲੇ, ਹੈ ਨਾ? We are militant Christian. We have war. हम जंगजू हैं, हम जंगजू हैं। कहें मैं जंगजू हूं। सही तरह कहो अगर है तो। मैं गंजू नहीं कहना, मैं जंगजू कहना है। वो मैं ही कह सकता सिर्फ। पास्टर बाबर भी कह सकते तो थॉमस भी होंदा ने भी कह देना सी, है ना? एल्डर साहब भी कह सकते हैं हम गंजगू हैं। लेकिन हम क्या हैं? जंगजू। वी आर militant Christians and our fight
इज नॉट विद ह्यूमन बीइंग। हमारी फाइट किसके साथ है? पावर्स एंड प्रिंसिपैलिटीज हु लिव इन द डार्कनेस। हाँ, पावर्स एंड प्रिंसिपैलिटीज हु लिव्स इन द डार्कनेस। जब आप मसीह की नेचर को पहन लेंगे ना, तब उसका पहला साइन क्या होगा? लोग आपके साथ बदसलूकी करेंगे। भैन भरा भी क्या करेंगे? वो कहेंगे किहो जिहा बंदा है यार, इनू कोई दुनिया की अकल ही नहीं है। इन्ना नहीं पता होती तो अकल ही चेंज हो गई है ना। द फर्स्ट साइन जो होगा जब मसीह की अकल को पहन लेंगे, यू आर आर्म्ड विद क्राइस्ट माइंड, क्या होगा? पीपल विल थिंक यू आर स्ट्रेंज। अजीब ही बंदा है, समझ नहीं यदि आंदी है ना, बड़ा अजीब बंदा ही है। तो जान जाए कि यू आर ऑन द राइट पाथ। हालेलुया, हालेलुया। लोग हमसे दूरी रखना पसंद करेंगे, हमारे करीब नहीं आएंगे। किसी ने ये फेस किया कभी? रूहानी तौर पर किसने फेस किया ये? आप लोगों से प्यार से बात कर रहे हैं, यू आर वेरी नाइस टू देम, बट दे जस्ट वांट टू स्पेस फ्रॉम यू। पता नहीं उन्होंने की चीज़ है जी उन्होंने पिछे धकेल देंदी है। असी कहने यार बंदे नाल मैं चंगा भला अच्छा सलूक किया है नाल, है ना। इन्हें मेरे को पैसे मंगे सन, मैं इन्हें पैसे भी दिते सर, लेकिन पता नहीं की हो गया, ये रातों रात ही तब्दील हो गया। तो जान जाएं कि आपके अंदर मसीह की अकल आ गई है। हालेलुया, हालेलुया। नाउ यू आर आर्म्ड विद क्राइस्ट। और क्राइस्ट को जब कोई गुनाहगार देखता है तो रिपेल तो होता है, हाँ, मैग्नेट नहीं है, रिपेल है, क्योंकि गुनाह का और पाकीज़गी का कोई मिलाप नहीं है। हालेलुया। लोग आपके बारे में बुरी चीजें कहेंगे, भावें नहीं भी किया ना, लोग कहेंगे। मैं तो सजीला दुबई गए, दुबई गर्मी बड़ी सी, इत्थे नालों भी ज्यादा। भाई साहब, इनू मैं लैके ट्रेन स्टेशन तक गया तो बाद चो वापस आया तो मैं फिर इहदे सामने कुछ बोलिया नहीं, क्योंकि उत्थे बोलना बनता ही नहीं सी, इन्नी गर्मी से। समझ गए हो? अगले दिन असी क्या यार किसी अच्छे मौसम से चल रहे, असी जॉर्जिया चले गए, तबलीसी, बहुत अच्छा वेदर। हम दोनों थे और दोनों मियाँ बीवी, लेजिटिमेट, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, होली मैट्रिमनी के साथ, एंड वी वर एंजॉयिंग देयर। हमने खूबसूरत तस्वीरें खींची अपनी यादगारी के लिए, दोस्तों को भी दिखाया कि ये है मियाँ बीवी की मोहब्बत, ऐसी होनी चाहिए। तो लोगों ने इत्थे की सोचा, इन्हों ने हमला आप ही कराया सी ते अब भज गए ने। आई हर्ड पीपल स्टार्ट गॉसिपिंग, नहीं जी है कोई चक्कर इन्हों का अपना ही सी। पीपल विल स्टार्ट ईवल ऑफ यू, आपके लिए बुरी बातें कहना शुरू कर देंगे। देन द पीयर प्रेशर, सोसाइटी आप पे कोई प्रेशर डालेगी कि तू मुख्तलिफ क्यों में, वाई यू आर डिफरेंट, साढ़े वगैरह क्यों नहीं है तू, साढ़े वगैरह बन, साढ़े वगैरह बन। पीयर प्रेशर, these are the signs that you are wearing the armor of Christ, a mind of Christ. Amen. जब ये चीज़ें आपके साथ हो रही हों, बुरा सलूक हो रहा हो,
तो एक चीज़ ज़हन में रखें, खुदावंद अदालत करेगा इस दुनिया की। यू डोंट नीड टू डू इट। कौन करेगा अदालत? खुदावंद अदालत करेगा। और हर एक चीज जो आपके खिलाफ बोई गई है, कही गई है, उसका हिसाब वो शख्स देगा। अंडरस्टैंड कर लें। यीशु मसीह को इस्राएलियों ने मार डाला, गो के ये नविश्तों के मुताबिक था, लेकिन यीशु ने कहा कि एक भी ईंट से ईंट बाकी यहां पर नहीं रहेगी यरूशलेम में। और आज तक यीशु मसीह के मारने की वजह से इस्राएल तनज़ली का शिकार है। क्यों? क्योंकि उसने एक मासूम का कत्ल किया है। और खुदा के कलाम में लिखा हुआ है कि जो मेरे ममसू को छेड़ता है वो ऐसे है जैसे आंख की पुतली को। सो एवरीथिंग दैट इज अगेंस्ट यू, जो आपके खिलाफ कही गई है, उसका हिसाब देना पड़ेगा अदालत के दिन। ये ज़हन में रखें। बदले को खुदा के ऊपर छोड़ दें, आप खुद से बदला ना लें, क्योंकि बदला लेना उसका काम है, हमारा काम नहीं है। डोंट थिंक, लेट हिम डिसाइड, और वो अपने वक्त पर बदला लेगा। आगे बढ़ते, सब चीजों का खात्मा, इसलिए पतरस कहता है आर्म योरसेल्फ विथ क्राइस्ट माइंड, क्योंकि सब चीजों का खात्मा होने वाला है, लेकिन जो मसीह में है वो नया है। हालेलुया। जो मसीह में है उसके ऊपर मौत का कोई इख्तियार नहीं है। सब चीजों का खात्मा होने वाला है, लेकिन जो मसीह में है उसमें हमेशा की जिंदगी है। और यीशु मसीह उस हमेशा की जिंदगी को आपके अंदर अपने बदन और अपने खून के वसीला से रखे हुए है। इसलिए दुनिया का तो खात्मा हो सकता है, ईमानदार का कोई खात्मा नहीं कर सकता। हालेलुया। क्योंकि उसके पास हमेशा की जिंदगी है। पढ़े मेरे साथ खुदा के कलाम में से पहला पतरस चौथा बाब 7वीं आयत से लेकर 11वीं आयत तक। सब चीजों का खात्मा जल्द होने वाला है, बस होशियार रहो। हाँ जी। और दुआ करने के लिए तैयार। हाँ जी। सबसे बढ़कर ये है कि आपस में बड़ी मोहब्बत रखो, क्योंकि मोहब्बत बहुत से गुनाहों पर पर्दा डाल देती है। हाँ। जिनको जिस जिस कदर नेमत मिली है वो उसे खुदा की मुख्तलिफ नेमतों के अच्छे मुख्तारों की तरह एक दूसरे की खिदमत में सर्व करें। अगर कोई कुछ कहे तो ऐसा कहे कि गोया खुदा का कलाम है। अगर कोई खिदमत करे तो उस ताकत के मुताबिक करे जो खुदा दे, ताकि सब बातों में यीशु मसीह के वसीला से खुदा का जलाल ज़ाहिर हो। जलाल और सल्तनत अब्दुल आबाद उसी की है। आमीन। आमीन। सब कहे क्या लिखा है? सब चीजों का खात्मा जल्द होने को है। ते तुसी की करो? होशियार रहो। बस तुसी भी होशियार रहो। 6 things to do. होशियार रहो, बी सोबर, क्लेवर, स्मार्ट। स्मार्टफोन रखना स्मार्ट नहीं होता। बी सोबर। क्राइस्ट माइंड है ना, क्राइस्ट माइंड मसीह की अकल। तो मसीह की अकल दे विच एक की है, बी सोबर। फिर क्या है? लव ईच अदर। दिस इज क्राइस्ट माइंड। क्या जी?
एक दूसरे से मोहब्बत रखें। फिर दुआ, प्रेयरफुल, दुआया जिंदगी होनी जरूरी है, ਇਹਦੇ बगैर गुजारा नहीं। प्रेयर लाइफ के बगैर मसीही अधूरा है, बल्कि मैं ये कहूँगा मसीही नहीं है, क्योंकि अमाल के दूसरे बाब के अंदर लिखा है कि वो सब उसमें उनमें मिल गए और क्या करने लगे, जितनों ने उसे कबूल किया वो सब उनमें शामिल हो गए और क्या करने लगे, दुआ करने, रोज़ा रखने, रोटी तोड़ने और रफाकत रखने में मशगूल थे। प्रेयर। इफ यू हैव क्राइस्ट माइंड यू मस्ट बी प्रेयरफुल। आपकी जिंदगी दुआया जिंदगी होनी चाहिए, दुआ करने वाले बन जाए। जितना गिफ्ट मिला हुआ है उसको इस्तेमाल करें। मिनिस्टर एज पर योर गिफ्ट। जिन्नी नेमत मिली है, ताकत मिली है, जिन्ना खुदावन ने तुहाडे ते फजल किया उन्नी खिदमत करो। अगर कलाम सुनाने की बरकत है, कलाम सुनाए, उससे हिचकिचाएं ना। जो गिफ्ट मिला है उसको इस्तेमाल करें। अगर मोजज़ात मिले हैं, मोजज़ों को इस्तेमाल करें। अगर डिलीवरेंस मिनिस्ट्री मिली है उसको इस्तेमाल करें। अगर हिकमत का कलाम मिला है उसको इस्तेमाल करें। अगर इल्मियत का कलाम है उसको इस्तेमाल करें। जो गिफ्ट आपके पास है उसको इस्तेमाल करें। और यहाँ पर फ्रीक्वेंट चैरिटी का भी जिक्र है कि खरायत भी करें। खरायत कादे लई हुंदी है? खरायत उदों नहीं हुंदी जदों बहुत कुछ होए, खरायत उदों भी हुंदी है जदों कुछ भी ना होए। लोग कहते हैं तो भाई साहब बस दिन बदलने दो, वेखो तुहाडे चर्च नूं असीं लहरां पैरां कर देणीआं। मैं भाई साहब बस स्पेन चलना, उत्थे जाके मैं डॉलरां च नौकरी करनी है या यूरोस च, फिर देखियो तुहानूं मैं दया यकी लाजमी करनी है। भाई 4 साल तो तू इत्थे ते दया यकी देंदा नहीं, ते बाहर जाके कित्थों तू करनी है? क्राइस्ट या चर्च डेवलपमेंट के अंदर अगर यहाँ पर नहीं डेवलप हुई चीज़ें तो कहाँ पर डेवलप होंगी? वेयर योर होम चर्च, फ्रीक्वेंट चैरिटी एंड हॉस्पिटैलिटी विदाउट ग्रजिंग। आज असीं कहने हैं ना भाई जी असीं तुहाडे वाल आ रहे हैं दुआ लई, कहते नहीं नहीं भाई साहब अज ना आना, अज ना सानूं जरा तनख्वाह मिल लैण दो फिर आना। हाँ जी है, हाँ जी है ना, लिखा हुआ है हॉस्पिटैलिटी विदाउट ग्रजिंग। मुसाफिर परवरी करो बगैर किसी ग्रज दे। दिस इज क्राइस्ट माइंड। और पतरस क्या कह रहा है? एनू पालो, की करो, इसको हथियार बंद कर लो, आर्मर कर लो क्राइस्ट की नेचर को। क्या पहनना है? केसरिया दा कुर्ता है, लाइमलाइट से कुछ ब्रेकआउट, इंजन, आउटफिटर, सारे ब्रांड याद में है। H&M क्या पहनना है? मसीह को पहन ले। हालेलुया, हालेलुया। आए सब खड़े हो जाए। Look at yourself. Who are you? Who you are following of? Are you following God? Do you have Christ in you? तेरा प्यार है
प्यार ही आधार, तेरा प्यार है सदा, आज और कल एक सा। इसी प्यार ने कर दिया मुझे आजाद। तेरा प्यार, सिर्फ तेरा प्यार, अनोखा प्यार, सिर्फ तेरा प्यार। तेरा प्यार, सिर्फ तेरा प्यार, वो अनोखा प्यार, सिर्फ तेरा प्यार। तेरा प्यार, ओ सिर्फ तेरा प्यार, अनोखा प्यार, सिर्फ तेरा प्यार, सिर्फ तेरा प्यार, अनोखा प्यार, सिर्फ तेरा प्यार। तू धनी है दया का, करुणा से तू है भला, कैसा तू है भला। आभारी हूँ मैं तेरा, क्षमा तूने कर दिया, मुझको बचा लिया। एक नई जिंदगी तुझे मुझे है दी। तेरा प्यार है महा, Come on church. तेरा प्यार सीमा पार, तेरा प्यार ही आधार, तेरा प्यार, तेरा प्यार है सदा, आज और कल एक सा। इसी प्यार ने कर दिया मुझे आजाद। तेरा प्यार, सिर्फ तेरा प्यार, अनोखा प्यार, सिर्फ तेरा प्यार। तेरा प्यार, सिर्फ तेरा प्यार, अनोखा प्यार, सिर्फ तेरा प्यार। शैतान को हरा दिया, पापों को जड़ से उखाड़ दिया, मुझे घेर लिया नए गीत से। अब मैं जी उठा नई शक्ति से, पीछे नहीं मुड़ूंगा, हार नहीं मानूंगा, बढ़ता रहूंगा संग तेरे, पीछे नहीं मुड़ूंगा, हार नहीं मानूंगा, बढ़ता रहूंगा संग तेरे। तो डरना क्या है, खुदा है साथ में, तो कौन अब मेरा विरोध ठहरेगा। तो डरना क्या है, खुदा है साथ में, तो कौन अब मेरा विरोध करेगा। यीशु